बाघमारा में शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे बाघमारा ब्लॉक 2 अंतर्गत न्यू मधुबन कोलवासरी में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कोलवासरी के तीनों सेलों में से एक सेल पूरी तरह भरभरा कर गिर गया, जबकि दूसरा आधा क्षतिग्रस्त हो गया। इसी दौरान सेलो कंपनी का कन्वेयर बेल्ट भी ढह गया, जिससे काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक मजदूर फंस गया, जिसे निकालने के लिए बीसीसीएल की ओर से राहत व बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीसीसीएल के जीएम, एजीएम, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ मजदूर क्षतिग्रस्त बेल्ट में फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए विधायक ने फायर ब्रिगेड व बचाव दल को तुरंत अलर्ट कराया। तत्पश्चात मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल गया। बाघमारा विधायक लगातार बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने घटना को गंभीरता से लेते हुए बीसीसीएल अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर कड़ी फटकार भी लगाई है। ये मधुबन न्यू कोलवासरी जो है, हमें लगा कि करीब 5 साल पहले बनी है। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। चिंगराधा कंपनी द्वारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान चिंगराधा कंपनी के एक आदमी ऊपर कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गए। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे रेस्क्यू टीम में लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हुए उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्था चल रही है और रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। हमें पूरा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आदमी सुरक्षित नीचे उतरे और नीचे तो उतारा जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। जो भी संवेदक काम किया है वो लापरवाही है, गलतिया किस्म का वो इसमें पलटी दिया हुआ है, तो देखने पता चल रहा है। निश्चित रूप से उस संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए। इतने बड़ा घोर लापरवाही है, हम कह सकते हैं कि जो संवेदक काम किया है। इस पे बातचीत करने के लिए बाघमारा से हमारे सहयोगी आदर्श जुड़ चुके हैं। आदर्श, हादसे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? क्या बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जैसा कि ये जो हादसा हुआ 11:30 बजे रात के समय ये हादसा हुआ और उस समय कुछ कर्मी वहां पर कार्य कर रहे थे और अचानक से वो सेलो कंपनी का जो था 80 फीट ऊंचाई बताई जा रही है कंक्रीट के ढांचे की, वो अचानक से भरा कर गिर गया। इसमें कुछ मजदूर तो बच गए, लेकिन एक मजदूर वो दूसरे कंक्रीट जो हिस्सा था वहां पर फंसा हुआ था, जिसे राहत बचाव कार्य शुरू हुआ सुबह के समय में और अभी राहत बचाव कार्य खत्म हो चुका है और मजदूर को साकुशल वहां से उतार लिया गया है। बताया जाता है कि यह जो सेलो कंपनी का जो शेड है, ये 80 फीट कंक्रीट का जो ये स्ट्रक्चर है, ये 2 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी और ये देश का सबसे बड़ा कोलवासरी था। इसकी उद्घाटन विधिवत रूप से 22 नवंबर 2022 में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा की गई थी और इसका जो वाणिज्य परिचालन 2023 में शुरू हुआ था। जो तत्कालीन सीएमडी सिमरन दत्त थे, यह करीबन 2 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत से बनाया गया कंक्रीट ढांचा था और जिसके ढहने से क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। और जो तत्कालीन जो अभी के जो विधायक है शत्रुघ्न महतो, उन्होंने इस पर कहा है कि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है। यहाँ के तत्कालीन जो अधिकारी हैं बीसीसीएल के और भी ठेकेदार है, इनकी मिली भगत से इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया कि 2 साल भी ये नहीं चला और ये मलबा ध्वस्त हो गया। ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर था ध्वस्त हो गया। आदर्श, घायल मजदूरों की स्थिति कैसी है? क्या उन्हें अस्पताल भेजा गया है? क्या बोल रहे हैं? घायल मजदूरों की स्थिति अभी कैसी है? उन्हें अस्पताल भेजा गया है अभी? हाँ, नहीं घायल तो कोई नहीं हुआ। जो एक मजदूर फंसा हुआ था वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में, उसे नीचे उतार लिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श तमाम जानकारी के लिए। Then,